हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी ये रीडिंग। देखो, लेस कांटेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट हो भी सकता है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, हो गई है, या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो सकता है, या सेपरेशन चल रहा हो, या आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो। ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग है, ठीक है। तो देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो आई एम लव्ड, ठीक है, ताकि आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि आपको सारे जवाब मिलें। ओके, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए अभी इस समय क्या है। व्यूअर्स प्लीज बताएं, मेरे जो व्यूअर्स इस समय रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the Ten of Pentacles, the Star, the Death, the Magician, the Six of Wands, the Two of Pentacles, the Page of Swords, Five of Wands है bottom of the deck, मेजर राशियां जो दिख रही हैं टॉरस, रो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। तो यहाँ कैंसर और पाइसेस नहीं नजर आ रहा, बाकी सारे साइन हैं। कैंसर और पाइसेस अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, बाकी सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। प्लीज क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। ट्रू लव, राइट नाउ दे आर फीलिंग टू ग्राउंडेड, जिसकी वजह से वो आपकी प्योर साइड को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हमारे अंदर ना, हमारे डीमंस जो है ना, वो दूसरे की अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत जल्दी। यहाँ ये ग्राउंडेड एनर्जी में है, जहाँ ये आपकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जहाँ ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि यस, आप इस इंसान के लिए कितना ज़्यादा प्यार, या कितना ज़्यादा इमोशंस, या कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी, या कितना ज़्यादा कहते हैं ना एफर्ट्स आपने इस इंसान को दिए हैं, इस इंसान के लिए लगाए हैं ये एफर्ट्स। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। इसको और क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को ट्रस्ट हो गया है आप पे, और उनको लगता है कि उनको अपनी पूरी लाइफ आपके साथ आगे बनानी चाहिए, ठीक है। ये भी एक मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। वी हैव द आइसोलेशन, और अब इस देखो, ओ माय गॉड, द बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन। मैंने अभी कहा ना कि उस टाइम नहीं इस इंसान को आपकी तरफ से किए हुए कर्म, आपकी तरफ से किया हुआ प्यार, आपका इमोशन जो आपने लगाया, वो उस समय नहीं दिख रहा था, उस समय नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ आ रहा है। जहाँ पर ये दिख रहा है कि अब ये इंसान या तो किसी के साथ लाइफ में बढ़ गए हैं आगे, किसी और को चूज कर लिया है, या फिर इस इंसान को बहुत लेट हो गया है, जहां पर अब ये इंसान अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो इनको लगता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, सामने वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये
जो कोल्ड एनर्जी होती है ना, या तो आपसे मिल रही है उसको, या उसने जो आपको कोल्ड एनर्जीज भेजी अपनी तरफ से तब, और अब उसके लिए गिल्ट हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं अब परेशानी हो रही है। यहाँ बहुत ज्यादा ना, मतलब एक मिरर की एनर्जी दिखाई गई है, जिस मिरर के पीछे से कोई इंसान रोता हुआ नजर आ रहा है। कि आप ये कह सकते हो कि ये इंसान चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना बन रहे हो, कितनी भी वॉल क्यों ना क्रिएट कर रहे हो, अंदर ही अंदर दे नो कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है, या उन्होंने किसको चूज कर लिया है, या वो किस कार्मिक के साथ हैं, या फिर उस इंसान ने आपको चीट करके या आपके साथ गलत करके कितना बड़ा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि जब एक इंसान ग्राउंड हो रहा है, उसको जब चीजें समझ में आनी शुरू हुई है, तो उसकी शिकायतें आपसे खत्म हो रही हैं। उसकी बहुत शिकायतें थी, आप तो ऐसे, आप तो वैसे, आपने तो ये नहीं, आपने तो वो नहीं। अभी वो आपकी जो आपकी तरफ जो शिकायतें थी ना, उस तरफ इतना ध्यान नहीं है। अब ये आ गया है। देखो मैं बता देती हूँ, ये है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अगर आप टैरो में जाओगे तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इसमें आइसोलेशन की एनर्जी से दिखाया गया है। मैं समझाने के लिए एक चीज बताने वाली हूँ आपको कि ये क्यों है। स्वॉर्ड्स क्या होती है, मैं बहुत बार बोलती हूँ, एयर एलिमेंट है। ठीक है, वो हवा है, हवा रुकेगी थोड़ी। ये है अर्थ एलिमेंट। तो वो कहाँ से कहाँ चेंज आया कि वो उसके पास बहुत बोलने को था, शिकायतें थी बहुत आपको लेकर, आप हो सकता है उसकी कहते हैं ना उम्मीदें थी। पर हर बार जब आप कुछ अच्छा करते थे, या जब हर बार आप उसके लिए कुछ करते थे, तो उसको वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। उसको कुछ और ही, अच्छा ये नहीं, अच्छा वो होना चाहिए, अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा वैसा होना चाहिए। तो उसको अब जब वो ग्राउंड हो रहा है या हो रही है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि आप उसके लिए बेस्ट चॉइस थे। उसने गलती करी है किसी और को या तो एक्सेप्ट करके, या गलती करी है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर, या गलती करी है आपका दिल तोड़कर। ठीक है, ये रियलाइजेशन है, बिकॉज वी हैव द ट्रू लव। ओके, कोई कार्मिक इनकी लाइफ में है जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है, जिसके बाद इन्हें समझ में आया कि दिल जब टूटता है तो कैसा फील होता है। इसलिए वो इंसान आपको भी हो सकता है कि बहुत उसको हो रहा है कि हाँ भाई आपके साथ भी उसने ऐसा किया है। ओके, तो आपको कितनी तकलीफ मिली होगी। गॉट इट। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या आती है एनर्जी देखते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, आई डोंट नो कि रीडिंग रेजोनेट होगी या नहीं होगी। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, इन्फेक्चुएशन की एनर्जी है भाई। ठीक है, सो दे एडमायर यू एज अ पार्टनर। दे कहते ना, विजुअलाइज यू एज अ पार्टनर। दे हैव दैट डिजायर कि आप उनके पार्टनर बनो। या होता है ना कि आंखों में जैसे एक इंसान बैठ जाना कि हाँ ये इंसान की जैसा मेरा पार्टनर हो। अब मान लो आप नहीं बन सकते उनके पार्टनर, अब बहुत आगे निकल चुके हो, तो वो अब दूसरों में भी आपको ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। ठीक है, और अगर बन सकते हो पार्टनर, तो उसको लगता है कि जैसा मैंने ड्रीम किया था ना, वैसा पार्टनर आप में उसको मिला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपका लाइफ में जो रिस्पेक्ट रिगार्ड है सोसाइटी में, वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ आपके पर्सन का आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि भाई हो सकता है ये इंसान आपसे मैरिज करने के सपने देखते हैं। ये इंसान आपके साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत याद करते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर इस इंसान को आपके साथ एक फैमिली बनानी है, उसके लिए बहुत इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, बट येस, एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, हाँ, सेलिब्रेशन का कार्ड है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपके साथ लाइफ बनानी है अपनी, और अगर ये बहुत सीरियस नहीं है तो ये इस रिश्ते में सीरियस होना चाह रहे हैं, या इस रिश्ते को सीरियसली मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में बहुत अलग स्टैंड आउट करते हो। मतलब अगर मान लो 5-7 जने कहीं पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं ना, तो आप अलग ही दिखते हो उस इंसान को। तो उनको आपकी, आपका ऑरा कह लो, आपकी ब्यूटी कह लो, आपका किसी तरीके से
बहुत हद तक स्टेबल होना कह लो, ये चीज़ उनको पसंद आती है, ठीक है, आप में ये चीज़ उनको पसंद है। ओके, नाइस। बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ यू आर इन सेपरेशन और रिकन्सिलेशन की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, तो यस, रिकनसाइल करना चाहते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो रिकनसाइल के लिए भी बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। आई जस्ट सो 10 एंड 11, तो मतलब कि लेवल अप होना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो लेवल अप ये हो गया कि भाई एक इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, या एक इंसान जो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, ये हो गया कि रिकन्सिलेशन चाहता है, ये सब लेवल अप होना हो गया है ना। सो आपके साथ थोड़ा सा लेवल अप होना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी अभी आपकी स्थिति चल रही है। ओके, यहाँ एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है आप लोग फैमिली में ही हो, फैमिली में ही मिलना जुलना होता है, फैमिली इन्वॉल्व होती है आप लोगों की। जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं कुछ होता है, तो आप आमने सामने आ ही जाते हो। तो यहाँ कुछ ऐसा है कि वो इंसान, हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूंगी, बट हो सकता है घर में किसी को फेवर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि किसी को कॉन्फिडेंस में ले, किसी से बात करें रिगार्डिंग यू, किसी से अपने बारे में, अपने और आपके रिश्ते के बारे में बात करें, या हो सकता है इनको आप पर क्रश है, ये आपके बारे में अपने घर में बात करें, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। द स्टार कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द स्टार की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्टार एनर्जी क्यों है यहाँ पर? द स्टार कार्ड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, स्टार कार्ड क्यों है? वी हैव ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ठीक है। सो इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पर्सन ने किसी साइकिक, किसी हीलर से जो है ना काउंसलिंग कराई है, या हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है ना पता लगा है कि हाँ भाई आप लोगों का कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत होपफुल हैं कि आप उस इंसान की जो भी छुपी हुई इच्छाएं हैं, या जो छुपा हुआ उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आप समझोगे, ठीक है। यहाँ एक होप एनर्जी ये भी है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। आप लोगों को जो है ना समय समय पर दूर कर दिया जाता है, बट वापस से आपका रिकन्सिलेशन होगा, ये एनर्जी है। बहुत हद तक आप के पर्सन से जब आप दूर हुए हो ना, तब इस इंसान को ये पता लगा है कि आपको, अगर एक बार आप अलग हो गए हो, तो आपको वापस पाना मुश्किल बहुत है। वापस मतलब आपको रीच आउट करना बहुत मुश्किल हो गया है। या तो ये ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन बहुत टाइम से है, या ये ऐसा हुआ है कि सेपरेशन के बाद आपने ग्रो कर लिया है, या सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया है। और डिटैच करने का मतलब ये होता है कि भाई आपने बिल्कुल ही एंटरटेन करना बंद कर दिया है। तो वो होप रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये बहुत स्लो एनर्जी होती है, बट यस ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोई एक फ्रेंड, मैं बहुत सारे लोग नहीं बोलूँगी, कोई एक ऐसा इनका फ्रेंड है जो इस बारे में आप इनसे डिस्कस करता है, या ये अपनी सारी बात उससे डिस्कस करते हैं, सिर्फ कोई एक फ्रेंड, ठीक है। वी हैव द सोर्स, कोई है, द सोर्स है ना, कोई है जिसने या तो आपके बारे में इसको कुछ बताया है, या समझाया है, या इसको होप दी है, इसको कॉन्फिडेंस में लेकर आए हैं आपके लिए। किसी ने, मतलब कहते हैं ना कि दोनों के पक्ष को समझकर, दोनों की साइड्स को समझकर किसी ने आपके लिए इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करी। ऐसे होता है ना कि बहुत होपलेस हो जाता है एक इंसान, वो होपलेस एनर्जी से जो है ना थोड़ी होपफुल एनर्जी की तरफ आपके पर्सन यहाँ पर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। द सोर्स कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन का कहीं ना कहीं आपको लेकर जो बहुत फायरी या बहुत ही ज़्यादा बस अट्रैक्शन वाला साइड था ना, वहाँ पर जब किसी, मैंने बोला ना किसी साइकिक, किसी हीलर से कुछ पता लगा है, हो सकता है रीडिंग कराई है, तो वहाँ आपके पर्सन को ये चीज़ क्लियर हुई है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और या फिर कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। किसी तरीके से आप लोग एक दूसरे की जर्नी के लिए ना एक, मतलब कहते हैं ना जर्नी का हिस्सा हो एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर वो जो एक फायरी फायरी सिर्फ था ना, जैसे मैंने अभी अभी आपको आइसोलेशन सिखाया, समझाया था कि सिर्फ हवा हवा में अगर बातें हो रही थी तो वो स्टेबल हो गए, ऐसे ही अगर वो बहुत सिर्फ अट्रैक्शन अफेक्शन फील कर रहे थे, तो स्टार कार्ड से यहाँ नजर आ रहा है कि वो इंसान अब आपके लिए बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, स्टेबल फील कर रहे हैं, होपफुल फील कर रहे हैं, क्लियर फील कर रहे हैं।
आप ये कह सकते हो कि जैसे वो यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, ये कह सकते हो। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है वो ब्रह्मांड से कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखते हैं कि अगर आप लोगों को मिलवाया गया है ना, तो कोई रीजन है, किसी वजह से आप लोग मिले हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में बहुत पेशेंस रख रहे हैं अब, कि उनको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, उनको पेशेंस से डील करना है इस रिश्ते में, ठीक है। और अगर वो बहुत इंट्रोवर्ट है तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट अगर वो बन सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से वो एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। चलो डेथ कार्ड देखते हैं, डेथ कार्ड क्यों है। डेथ कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं हिडन एनर्जीज की भी यहाँ पर दिख रहा है कि हिडन एनर्जीज भी हो सकती हैं। लेट्स चेक डेथ कार्ड यहाँ क्यों है। एडिक्टेड एंड सी द ब्लैक एनर्जी, पूरा कार्ड ऐसे ब्लैक एनर्जी का है ना, जैसे ये पर्सन बहुत डार्क एनर्जीज आपके लिए, आप कह सकते हो अभी इस समय पर ना, होता ना कि बस एक तरह से एक लत ऐसा, और ये अच्छी नहीं है एनर्जी, ये डार्क एनर्जी में ही आएगी। ये जो लत हो गई किसी की एडिक्शन हो गई, किसी के लिए वो क्लिंगी फील करना हो गया, किसी को बिल्कुल स्पेस ना देना, ये सब गलत है। वो डार्क एनर्जी में ही आ रहा है। तो आपके पर्सन बहुत डार्क एनर्जी में है अभी इस समय, ठीक है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, उसको ये लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये जो आप लोगों के बीच में स्पेस चल रहा है, जो ये पॉज चल रहा है, आइसोलेशन चल रहा है, ये खत्म हो जाए। अलोननेस की एनर्जी, ये इसके लिए बहुत अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी खत्म हो आपके और अपने बीच में, ठीक है। सी द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो है ये चीज। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स कितना मतलब वो है कि चल रहा है दिमाग में कुछ, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है इस चीज को लेकर बहुत हद तक भाई जल्दी से जल्दी होता है ना कि बस सारा टाइम मैं ये सोचता रहता हूँ, सारा टाइम मैं ये सोचती रहती हूँ, सारा टाइम मैं ऐसा फील करता हूँ, ये खत्म हो जाए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि उस इंसान को थोड़ा डर एनर्जी ये भी दिख रही है कि वो डर रहे हैं आपसे कि आप उनको छोड़कर जा रहे हो या आप उनको छोड़ चुके हो। तो उनको वो कॉन्फिडेंस, जो होपफुल फील करना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आना अपने अंदर, वो हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू इसलिए भी हो रहा हो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि खत्म है सब कुछ आपके और उनके बीच में, आप बिल्कुल अकेले रहने के लिए तैयार हो या आप इस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और वो चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ये जो आप लोगों के बीच में है ना आइसोलेशन पीरियड चल रहा है, ये जो आप लोगों के बीच में ये जो शिकायतें चल रही हैं, ये जो हार्ट ब्रेक चल रहा है, ये एंग्जाइटी है, ये डिप्रेशन जो भी चल रहा है, ये सब खत्म हो जाए। या तो आपकी तरफ से है ऐसा सब कुछ, या फिर इनकी तरफ से, ये खत्म हो जाए, ठीक है। ये डार्क नाइट जो है ये खत्म हो जाए। द मजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं। द मजिशियन यूनिवर्स, यहाँ पर मजिशियन कार्ड क्यों है। कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके पर्सन जैसे कैसे करके, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी लगाना हो, जैसे कैसे करके आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं, फॉर श्योर विद द कम्युनिकेशन। भाई कैसे ना कैसे करके कम्युनिकेशन टर्म पर आप आओ, और आप लोगों के बीच में जो भी, क्योंकि आप अपनी दुनिया में मस्त हो, वो अपनी दुनिया में मस्त है, तो कैसे ना कैसे करके बातचीत हो ताकि आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो। स्पेशली नेक्स्ट 5 डेज में या नेक्स्ट 5 आवर्स में हो सकता है ये बात करने की कोशिश करें, और इस इंसान को इस इंसान की तरफ से ऐसा आपको देखने को या सुनने को मिले जहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की, रिजॉल्व करने की, रिन्यूअल करने की बात करें कि भाई आपस का रिश्ता रिन्यूअल करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। सी द बियॉन्ड इल्यूजन, अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन दिस बटरफ्लाई, ठीक है। जैसे इनर कॉलिंग, इनर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि बहुत चल रहा है, तो उसको बातचीत करके खत्म करना चाह रहे हैं। हो सकता है ना उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, या जो आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, या जो वो अटेंशन आपसे चाह रहे हैं, या जो हो सकता है उस इंसान को आपकी तरफ बहुत अटेंशन जा रही है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। वहाँ पर उसको है कि उसको आपसे कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें खत्म करनी है।
कामिक पार्टनर, ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई और आया हुआ है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मान लो इस इंसान की लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है या आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है, मतलब आप दोनों की लाइफ में अगर कोई और है, या तो आपकी या इनकी या आपकी, किसी की भी लाइफ में कोई और है, तो उनकी वजह से अगर कुछ भसड़ हो रही है कि वो आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या कर रही है, आपसे दूर क्यों नहीं हो रहे हो, इस आपके पर्सन इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी काम करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई कॉलीग हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, उसके रिगार्डिंग बातचीत करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। 6 of Wands, पर मुझे बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन का लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आए, ताकि कोई कंक्लूजन निकले आप लोगों के बीच में। 6 of Wands यूनिवर्स, जब हमने ये सारे कार्ड्स निकाले थे, फर्स्ट जो डेक मैंने शुरू किया था कार्ड्स, सबसे बॉटम में डेक में आया था 5 of Wands। मतलब अंदर ही अंदर परेशान वो चल रहे हैं, क्योंकि उनको वो ग्राउंडिंग जब हुई है उनकी, तो उनको ये समझ में आया कि आप उनके लिए क्या हो और वो क्या कर रहे थे आपके साथ, या उन्होंने क्या किया आपके साथ। ठीक है, मेजर चेंज, मैं अभी जस्ट यही बोल रही हूँ कि कन्फ्लिक्ट से आपके पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, और 6 of Wands है जो मूवमेंट की ही बात कर रहा है। तो आपके पर्सन आपके और अपने बीच में मेजर चेंज चाहते हैं, वो बहुत दूर तक का सोचकर चल रहे हैं। उनको कहीं ना ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ आज के बारे में सोच के चीज़ें खराब नहीं करनी है। ठीक है, भी आज ऐसा है तो चीज़ें खराब कर दो, नहीं, उनको सब कुछ मैनेज करना है, दूर तक का सोचकर चलना है। ठीक है, मुझे बहुत हद तक आपके पर्सन की आपके लिए जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लिए या आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वी हैव कंडीशनिंग, आपके पर्सन की कंडीशनिंग में मेजर चेंज आया है, एटीट्यूड में मेजर चेंज आया है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे सबने कह दिया आप गलत हो तो वो भी हाँ गलत हो, सबने कह दिया कि आपके साथ नहीं रहना तो वो भी हाँ इनके साथ नहीं रहना, सबने ये कह दिया कि भाई आप तो इनको चीट कर रहे हो, हाँ 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 आप तो इनको चीट, ये सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला जो एक इनके अंदर ये था ना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही पला बड़ा हूँ, ऐसी ही पली बड़ी हूँ, ऐसे ही मेरा तो संस्कार है, ये वो सब कुछ। ठीक है, तो वहां पर आपके पर्सन के अंदर मेजर चेंज आ रहा है, जहां पर वो इंसान चीजों को थोड़ा समझ पा रहा है। वी हैव कैंडल्स ओवर हियर, देखो कितनी सारी कैंडल्स हैं, है ना। तो यहाँ जैसे इस इंसान को थोड़ा क्लैरिटी मिलने शुरू हो गई है, और आपके पर्सन का मेजर 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 चेंज ये भी है कि वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपकी अटेंशन से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, उनको आपकी अटेंशन चाहिए ही चाहिए। टेम्पटेड फील कर रहे हैं, वी हैव द टेम्पटेशन, टेम्परेंस कार्ड, टेम्पटेशन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ये जो येस और नो था, इसमें येस एनर्जी आया है, जो मैं बोल रही हूँ ना टेम्पटेड फील कर रहे हैं, ये येस एनर्जी के साथ ही आया है भाई। आपके पर्सन आपसे बहुत, कहते हैं ना वो टेम्परेंस कार्ड क्या है, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कंपेटिबिलिटी है, उनको लग रहा है कि आप कितने अलग अलग क्यों ना हो पर आप एक दूसरे के लिए बने हो, ये चीजें हैं। देखो ये कार्ड रिकंसिलेशन की बात करता है, ठीक है, और ये कार्ड भी मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जैसे अपने जोन में बैठे हैं ना, कि भाई जैसे लोग कह रहे हैं वैसा कर लेता हूँ, ठीक है वैसे कर लेती हूँ, या जो समय चल रहा है उसको काट लेते हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आपके पर्सन उससे बाहर निकलकर अपने और आपके रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अगर बहुत नेगेटिविटी ने हावी होकर कुछ ड्रामा कर रखा था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मैंने ग्राउंडिंग की बात करी है, तो आपके पर्सन जो है उस नेगेटिविटी से भी बाहर निकल रहे हैं और वाइज डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव द 2 of Pentacles। जिन्होंने लाइक नहीं किया है अभी तक, हाइप नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, कमेंट कर दो ताकि आपको आंसर्स मिल जाएं, क्योंकि सिर्फ 2 कार्ड रह गए हैं। ठीक है, 2 of Pentacles यूनिवर्स, पैशन, एक्सपेक्ट मिरेकल, ओपन योर हार्ट, कितने सारे कार्ड आए हैं। एंड वी हैव गेट टू नो ईच अदर, सबसे पहला ये कार्ड आया था, गेट टू नो ईच अदर, 2 of Pentacles। तो आपके पर्सन को
मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत काम करियर सब कुछ है, या आपके पास बहुत काम करियर, आप बहुत बिजी रहते हो, तो उनको लगता है कि या तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप थोड़ा एक दूसरे को जानो, बहुत जल्दी कंक्लूजन पर आ जाते हो, बहुत जल्दी जज कर लेते हो, या उनको ये लगता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं हो सकता, उन्होंने आपको जल्दी जज कर लिया है। ठीक है, ये वाइसा वर्सा हो सकती है। कोई भी बात उसको ध्यान से आप सुना करो ताकि आपको समझ आ पाए कि ये हो सकता है मेरी तरफ से है या उनकी तरफ से है। ठीक है, तो वो आपको भी और जानना पहचानना चाहते हैं, बट हो सकता है उनको लगता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है, उनको लगता है आप उनको जाने पहचाने, पर उनके पास आपके लिए भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास उनके लिए इतना टाइम नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। ओपन योर हार्ट, कई बार उनको लगता है कि वो अपनी बात एक्सप्रेस कर दें, उनको अपनी बात एक्सप्रेस करनी चाहिए, उनको अपने जज्बात एक्सप्रेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, उनको कोई एक्शन ले लेना चाहिए या हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए, उनको कोई एक्शन लेना चाहिए या यूनिवर्स कुछ ना कुछ कमाल कर दे। ठीक है, वी हैव पैशन कार्ड। ठीक है, मैं कोई कार्ड को वो नहीं कर रही हूँ, रख नहीं रही हूँ, सारे कार्ड्स ही ले रही हूँ मैं, ये जितने भी कार्ड्स इस कार्ड के लिए गिरे। पैशन, वो कई बार बहुत पैशन फील करते हैं, कई बार उनको लगता है कि नहीं यार पॉज ले ले, हो सकता है वो मैरिड है, मुझे नहीं जाना चाहिए उसके पास, या मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, या हो सकता है यार मैं उसको नहीं उतना जस्टिस दे पाऊंगी या दे पाऊंगा, छोड़ चुप रहे शांत रहे। ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। बट येस, एज वी हैव द पेंटिकल, और वो भी टू ऑफ पेंटिकल, तो मुझे लगता है लूप में रहते हैं, लूप में रहते हैं। कई बार बहुत ऐसे बात करेंगे जैसे ओए होए बस जो हो आप ही हो, और कई बार ऐसे हो जाते हैं कि तू है कौन। तो ये देखना ये किसके लिए आई है बात। तो ये चीजें ना, मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों आए हैं, बट ये चीजें हैं आपके पर्सन में और चलती रहती हैं। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को बाद में क्लैरिफाई करेंगे, पहले ये कार्ड ले लेते हैं इसके लिए। और टू ऑफ पेंटिकल के लिए एक कार्ड और निकालते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने कहा ना लूप में फंसे रहते हैं, पास्ट की बातों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगेट करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि भाई आपसे बात कर लें, मिल लें, फिर सोचते हैं नहीं यार पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, बॉक्स से बाहर ही नहीं आ रहे, उस बॉक्स से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं आपके पास। ओके, ये एनर्जी है। पास्ट का रोना उन्होंने बंद नहीं किया अभी। वी हैव अवेकनिंग एनर्जी। सो अवेकनिंग हो रही है, पर ये नहीं कह सकते कि एकदम सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, ग्राउंडिंग हो रही है, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस कम है, थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क एनर्जी अभी थोड़ी ज़्यादा है, वो डार्क एनर्जी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 50-50% अभी आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से है गो आउटसाइड। ओके, इसके लिए एक कार्ड दे दो। लिव द मोमेंट, क्या कार्ड आया है, गो आउटसाइड एंड लिव द मोमेंट। आपके पर्सन को होता है कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचो। थोड़ा होता है ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो आई जा रही है उसी को हम ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, ऑब्जॉर्व करे जा रहे हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन के को सोचते हुए सिर्फ हम आपको जज करे जा रहे हैं बैठ के। तो उससे बाहर निकलते हैं और इस टाइम को जीते हैं। और हो सकता है यही चीज़ वो आपसे चाहते हैं कि पास्ट फ्यूचर सब छोड़ दो, आज को जियो। ठीक है, ये भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज मिल रहा है मुझे, ये चैनल मैसेज है कि भाई आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं और वो चाहते हैं कि वो अक्सर लिव इन द मोमेंट में रहें, उनको फ्यूचर का नहीं पता। और एग्जैक्ट ये आपका हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इशू अभी अपने पार्टनर पर अगर है तो वो चाहते हैं कि आप आज में जियो, फ्यूचर का मत सोचो। फिर उनके लिए अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आज को जीना स्टार्ट करो, आज को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो ताकि आपका और उनका फ्यूचर बन पाए। वी हैव द साइलेंस कार्ड, तो ये साइलेंस को खत्म करो अब। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। वी हैव द लवर्स कार्ड एंड वी हैव द कम्युनिकेशन कार्ड, कि ये साइलेंस खत्म करो और कम्युनिकेट करो। ओके, हो सकता है टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको विद इन द नेक्स्ट 7 days कॉन्टेक्ट आ भी जाए। ठीक है, मैंने 5 days पहले भी बोला हुआ है, कुछ लोगों के लिए 7 days में भी हो सकता है कॉन्टेक्ट आए। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज ब्लॉकिंग, आपके पर्सन को क्या ब्लॉक कर रहा है। द डेविल, माय गॉड, दैट कंडीशनिंग कार्ड जो मैं समझा रही थी आपको। दे हैव टू, देखो टू मच डिजायर्स, ये डिजायर वो डिजायर, ऐसे वैसे ये वो, बहुत बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, बहुत अपना रेपुटेशन का है, मैं काम करियर, बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा
पैसा स्पेंड करने वाले या पैसा उड़ाने वाले हो सकते हैं, जहाँ मैं नहीं कहती सबके होंगे, पर जहाँ पर उनको लगता है कि अरे ये नहीं तो कोई और आ जाएगा, पैसा ही तो फेंकना है, मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर। ये होगा किसके पर्सन की एनर्जी है, या फिर ये बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं, हर समय पैसे की बात, हर समय कुछ ना कुछ गिफ्ट की बात, हर समय कुछ एक्सपेक्ट करने की बात, ये चीज़ें ब्लॉक कर रही है, क्योंकि सामने वाले को लग रहा है कि हो सकता है आपको ये लगता है कि भाई ये इंसान हर समय इनको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, तो थोड़ा हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उनको अपनी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हो सकता है आपकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो कुछ ये चीज़ें भी आ रही हैं। आई डोंट नो किसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ये बता देना, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ब्लॉकिंग ये भी है कि थर्ड पर्सन भी यहाँ काम कर रही है या कर रहा है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई स्पेल है यूनिवर्स? इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। कोई फीमेल ने हो सकता है भाई करवा रखा है, एंड वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई स्पेल हो सकता है, और मैं अब ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए नहीं है, ये दिख रहा है, ये हो सकता है, जिसके लिए होगा उसको पता होगा। कोई फीमेल है, उसने कराया है ये, ठीक है, और यंग है, यंग, बहुत एज नहीं है उसकी, बहुत ज़्यादा एज के नहीं है वो। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को बिल्कुल स्टक कर रखा है, बिल्कुल स्टक। पॉज देखो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी पॉज है, और यहाँ देखो नाइट ऑफ पेंटिकल भी पॉज है। आपके पर्सन को पॉज में डाला हुआ है, बिल्कुल डाउट्स फियर्स में डाला हुआ है। यूनिवर्स थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दो। द लवर्स, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक इंसान तो जरूर आया हुआ है। मैंने पैसे की बात करी थी ना, ये देखो द 9 ऑफ पेंटिकल। कोई एक इंसान जरूर है आप लोगों के बीच में, जो इनके या तो कान भरता रहता है, या जो इनको आपको लेकर बहुत ज्यादा पैसा, इन चीजों के बारे में जो है ना, या तो इनको ये भरा गया है कि आप पैसा 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 करते रहते हो, या ये इनको भरा गया है कि ये आपसे पैसा लें और निकले वहां से, कुछ ऐसा है यहाँ पर, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि यस, नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है आप दोनों के बीच में, और नेगेटिविटी ये भरी हुई है जिसके लिए स्पेल का नहीं है, उसके लिए नेगेटिविटी भरी हुई है कि आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ? द 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द एस ऑफ सोर्स। नेक्स्ट 7 डेज में कांटेक्ट आ सकता है, रोना धोना फिर भी हो सकता है पास्ट का ही रहे, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी कि आज से ही सब कुछ ठीक हो रहा है, नहीं, ये पास्ट की बातों को लेकर। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द हर्मिट। हर्मिट कार्ड से इन लोगों के बीच में भी आइसोलेशन चल रहा है, इन लोगों के बीच में भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा कोई एक इंसान वही बात की ग्राउंडिंग कर रहा है, अपनी अपने आप को, कहते हैं ना सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में है, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी हर्ट या तो कोई एक हुआ है या कोई एक दूसरे को हर्ट कर रहा है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए अभी इस समय क्या सोच रही है? वी हैव द सन कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए पार्टनर की फैमिली में पॉजिटिविटी चाह रहे हैं लोग आप दोनों के रिश्ते में। द वर्ल्ड, लोगों की हेल्प ली जा रही है, बड़ों की हेल्प ली जा रही है। नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर द किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन कोई मेल फिगर है भाई, कोई मेल फिगर हैं जो चीज़ें ठीक करा सकते हैं, कोई मेल फिगर है यहाँ पर। द पेज ऑफ कप्स, यस, कोई मेल फिगर हैं जो आप लोगों के बीच में रिकनसाइल करा सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं, और वापस से चीज़ें ठीक करवा सकते हैं, ओके। ये मेल फिगर दिख रहे हैं, कोई बुजुर्ग होंगे, क्योंकि ना द वर्ल्ड से भी सैटर्न की एनर्जी आ रही है, लियो से भी फादर की एनर्जी आ रही है। फादर लाइक कोई हो सकते हैं, फादर फिगर कोई हो सकते हैं, स्पेशली फादर हो सकते हैं, फादर के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब कोई बड़े हैं या उनके सिबलिंग हो सकते हैं, कोई बड़े हैं जो चीज़ें ठीक करवाएं, ठीक है। लाइनस की एनर्जी है, यू हैव अर्नड ऑल द स्ट्राइप्स, मतलब कि आप ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। तो कहते हैं ना, जैसे उनको एंटरटेन करो जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं उनको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड अपनी वर्थ पहचानो, ठीक है। दूसरों की डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, दूसरों के कुछ कहने से ऐसे हवा में मत कूदने लग जाओ। आपको पता है आप क्या हो, आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो, तो अपने ऊपर ना तो डाउट करो और ना ही बस फूल जाओगे। ओह, न्यूट्रल रहो और ऑब्जर्व करो कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन नहीं है। अगर बेस्ट नहीं है तो उसको एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राशियां जो मुझे दिख रही हैं, जेमिनाई, लियो, केप्रिकॉन, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, सेजिटेरियस,
बाकी मैं पहले भी बता चुकी हूँ राशियां तो, है ना। टॉरस, लीब्रा, ठीक है, ये है राशियां। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के बाय, ओम साई राम। हाँ, नेम इनिशियल्स रह गए। नेम इनिशियल्स रह गए भाई। वी हैव बी क्यू के टी ओ एफ पी एच बी एक्स डी एन ई वी एल क्यू के एच सी यू एन। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। दैट्स ऑल। जैसी रीडिंग लगी हो जरूर बताना, अच्छी लगी हो बुरी लगी हो बता देना, लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, मतलब एनर्जी चेंज किया करो, एक्सचेंज किया करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।